हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से 100 रुपये का शेयर 25 रुपये में खरीद सकते हो। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे एमटीएफ के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये होता क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एम की फुल फॉर्म होती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मैं सब कुछ यहाँ पे लिखता हुआ चलता हूँ। एम की फुल फॉर्म होती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ओके, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और आपके पास सिर्फ 25 रुपये अवेलेबल हैं, तो बाकी के बचे 75 रुपये आपका ब्रोकर पे करता है वहाँ पे। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है XYZ करके, ये कंपनी है जिसका नाम XYZ है, और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इसका शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। तो ये एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ का है, और आपको इस कंपनी के शेयर खरीदने 1000, यानी कि आपको 1000 इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं और एक की कीमत है 100 रुपये। तो टोटल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1 लाख रुपये। ओके, लेकिन आपके पास सिर्फ अवेलेबल है इस टाइम पे 25,000 रुपये। यू हैव ओनली 25,000 रुपीज़। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, ऐसे में आप लोग यूज़ करोगे एमटीएफ वाला ऑप्शन। और एमटीएफ वाले ऑप्शन को यूज़ करने के बाद बाकी के बचे 75,000 रुपये आपका ब्रोकर पे कर देगा। अब ब्रोकर को इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है, ब्रोकर आपको एज ए लोन प्रोवाइड करेगा। वो जैसे बैंक्स वाले होते हैं, वो आपको लोन देते हैं, बदले में इंटरेस्ट लेते हैं। सेम इसी तरीके से जब 75,000 रुपये ब्रोकर हमें देगा, तो बदले में वो उसका इंटरेस्ट लेगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको एमटीएफ समझ में आ गया। अब मान लो आपने शेयर बाय कर लिया था 100 रुपीज़ पे। 100 रुपीज़ पे आपने 1000 शेयर बाय किए थे, जहाँ पे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद इस शेयर का प्राइस हो चुका है 200 रुपये। तो आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा 2 लाख रुपए का। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका कैलकुलेट होगा उसी हिसाब से जितना आपने इन्वेस्ट करा है। यानी कि 25,000 आपका प्लस जो 75,000 रुपये ब्रोकर ने दिया, टोटल 1 लाख रुपए जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। अब देखो, 100 रुपये का आपने एक शेयर उस टाइम पे था, 1000 उठाए, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट टोटल हो गई थी। उसके बाद उसी शेयर का प्राइस 200 रुपये हो गया और 1000 क्वांटिटी थी, तो 2 लाख रुपए का आपको टोटल प्रॉफिट अब बन चुका है। उसके बाद जब आप एग्जिट करोगे ट्रेड को, तो इसमें से 75,000 रुपये आपको वापस देना पड़ेगा अपने ब्रोकर को, जो ब्रोकर ने आपको एज ए लोन दिया था, प्लस इंटरेस्ट रेट भी आपको देना पड़ेगा अपने ब्रोकर को, प्लस जो इंटरेस्ट रेट होगा। अब देखो, इस मामले में मुझे धन बहुत ही अच्छा ब्रोकर लगता है, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो इसका इंटरेस्ट रेट है 0.0438% पर डे का, है ना। एक दिन में इतना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा जितना पैसा आपने उठाया है ब्रोकर से। ओके, अब जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग एमटीएफ को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली आ जाना है धन में। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है धन में, सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए और इस एमटीएफ वाले ऑप्शन को यूज़ कर लीजिए। अब आपको सिंपली कोई भी स्टॉक उठाना है। लाइक मान लो मैं यहाँ पे विप्रो उठाता हूँ, विप्रो के बाय पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखो, यहाँ पे आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखो, मैं इसको लेके जाता हूँ इन्वेस्टिंग पे। जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो करीब 308 रुपये का शेयर है और मुझे यहाँ पे 308 दिख भी रहा है। अब मान लो मुझे इसके 1000 शेयर बाय करने हैं और इसकी कीमत अब वो हो चुकी है लगभग 3 लाख के करीब में। ठीक, अब मान लो मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एमटीएफ वाला ऑप्शन को। यहाँ पे मैं एमटीएफ वाला इनेबल करूँगा ऑप्शन, और मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि विद एमटीएफ यहाँ पे मुझे 87 रुपये का एक शेयर पड़ेगा, और विदाउट एमटीएफ मुझे 308 रुपये का एक शेयर पड़ेगा। और मेरे यहाँ पे 3.53x का लेवरेज मिल रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो अब देखो, जो शेयर पहले मुझे 3 लाख रुपए में बाय हो रहा था, वही शेयर मुझे अब 87,000 रुपये में सिर्फ बाय हो रहा है। देख रहे हो,
यानी कि करीब 3.5 गुना रेट मेरा कम हो चुका है पहले के मुकाबले। और जो बाकी का 3.5 गुना कम हुआ है रेट, वो मेरा ब्रोकर पे करेगा और बदले में वो मुझसे इंटरेस्ट लेगा जब मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करूँगा। अब देखो धन में यही फ़ायदा है, अगर आप लोग यहाँ से MTF ट्रेड लेते हो तो आपको कोई भी टाइम पीरियड नहीं मिलता, यानी कि जब तक आप चाहो तब तक आप होल्ड कर सकते हो। टाइम पीरियड अनलिमिटेड है यहाँ पे, जब तक मन करे तब तक होल्ड करो। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट है वो तब लगना स्टार्ट होगा जब आपका शेयर सेटलमेंट हो जाएगा। अब सेटलमेंट कब होता है? T+2 डेज़, यानी कि अगर आप लोग आज बाय करोगे तो वो 2 दिन बाद आपके लिस्ट में ऐड होगा, आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगा। उसे कहते हैं हम लोग सेटलमेंट होना। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी T+2 डेज़ के बाद स्टार्ट होना शुरू होगा। ये आपको फैसिलिटी मिलती है सिर्फ धन में। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आपको MTF का ट्रेड लेना है। अब देखो, जब आप यहाँ से ये MTF पे क्लिक करके बाय कर लोगे इंस्टेंट बाय, तो आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में जाना होगा और सेम डे पे जब आपने बाय किया है उसी दिन 9 बजे से पहले पहले यहाँ से आपको अप्रूव करना होता है। ठीक है, कि हाँ ये MTF ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको अलग से MTF वाला सेक्शन मिलेगा। जितने भी आपकी MTF वाले स्टॉक्स होंगे जो आपने बाय करे होंगे वो सब आपको अलग से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपको देखो मैक्सिमम 4x तक लेवरेज मिलता है धन के ऊपर। ठीक, तो सिंपली यही था MTF, और मुझे यही आपको बताना था। बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक पता नहीं है। और अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो सिंपली मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं है धन में तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही गाइस, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।